कुछ जगह की यादें दिल में हमेशा के लिए रह जाती हैं। वहां जाके इतना सुकून मिलता हो मानो एक लंबे समय से महसूस न करी हो। शहर के शोर से अलग मनाली के पास थोड़ा अलग, थोड़ा सिंपल, लेकिन बहुत ही प्यारा सा गांव है सोयल, जो कि ट्रैवलर्स के बीच कैंपिंग और अपनी अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी के लिए जाना जाता है। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निमिश। आज के इस वीडियो में मैं जाने वाली हूँ सोयल विलेज, जो कि मनाली के पास पड़ता है। मनाली से करीब 12 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। और जैसा कि अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख चुके होंगे तो आपको पता होगा कि मैं एक करजान नाम की जगह पे स्टे कर रही हूँ, जो कि मनाली के पास ही एक छोटा सा गाँव है। तो ये जो सोयल विलेज हम जाने वाले हैं, ये यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है, जो कि हम 15 से 20 मिनट में वहाँ पे ड्राइव करके पहुँच जाएंगे। और क्या खास है सोयल विलेज में, ये बहुत ही ऑफबीट लोकेशन है, बहुत ही पीसफुल है, शांत है। और वहाँ पे एक नदी भी बहती है। कुछ सालों पहले, कोविड से पहले एक्चुअली, ये बहुत ही काइंड ऑफ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुआ करता था उन लोगों के लिए जो कि थोड़ा अलग करना चाहते थे, अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस पे जाना चाहते थे। यहाँ पे आप पहले कैंपिंग कर सकते थे, काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हुआ करते थे, बट शायद अभी कैफ़ेज़ और कैंपिंग नहीं हो रही है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू फाइंड दैट आउट। सो आइए चलते हैं। सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पे हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अगर आप मनाली की तरफ से आ रहे होंगे तो एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप पड़ता है, उसके ठीक आगे आपको एक राइट की तरफ कट पड़ेगा, आप वो कट ले सकते हैं और यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। और अगर आप करजान की तरफ से आ रहे हैं, जैसे कि मैं आ रही हूँ, तो वही इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से ठीक पहले लेफ़्ट की तरफ हमने कट लिया था। और जैसे कि आपको रास्ता दिख रहा है, बहुत ही मुश्किल रास्ता नहीं है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट चढ़ाई नहीं है, इट्स एन ईजी ड्राइव ओनली। तो अगर अपनी व्हीकल से आ रहे हैं आप, या फिर टैक्सी से आ रहे हैं, सो दिस इज़ ईजिली एक्सेसिबल। आप कुछ दूर पे जाके आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। सो इफ आई जस्ट टर्न दी कैमरा, यहाँ पे आप इस तरह से अपनी गाड़ी लगा सकते हैं रोड के साइड पे, एंड देन यहाँ से आपको हाइक करके ऊपर तक जाना होगा। और कल रात में बारिश हुई थी यहाँ पे, तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है रास्ता, बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, एंड चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ भी आ रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। और सिंस बारिश हुई थी तो आपको यहाँ पे सामने की तरफ, इधर पीछे की तरफ पहाड़ भी दिखेंगे। आई एम नॉट श्योर अगर कैमरे में अभी दिख सकता है या नहीं, बट यहाँ पे पहाड़ भी दिखेंगे और बादल भी ऊपर तक चल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सिंस आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ सो मेनी टाइम्स, बट इट्स एक्चुअली वेरी 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 ब्यूटीफुल। तो आप अगर मनाली आते हैं और आपको कुछ अलग करना है, कुछ हट के करना है, भीड़ भाड़ से दूर जाना है, तो इस तरह की जगहों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। भेज देना। सिड्डू है ना, लोकल डिश है ये हमारी। लोकल डिश कैसे हाँ। बनती है? ये अखरोट के भी बनते हैं। अच्छा। अच्छा, पोस्त के बनते हैं, पोस्त के भी बनते दाने हैं। बोलते हैं। इसको घी के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे अच्छा। आप खाना चाहिए। अच्छा, जैसी इच्छा हो, मीठा होता है, नमकीन होता है? नमकीन होता है। नमकीन होता है। हलवा होगा, खीर होगी और क्या होगा, चाय होगी मीठी। अच्छा, नमकीन होगा। क्या बना रहे हो आप? आप तो मोमो बना रहे हैं ना? मोमो बना रहे हो? हमें देसी हो, सिड्डू बोलते हैं ना हमारी भाषा में। सिड्डू। बहुत बड़े जैसे ना, ये रखा बना के। अच्छा। इसमें हम मिलते हैं, पहले आप क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं दाणे ना, बरीक बरीक। अच्छा। वो उसकी चटनी डालनी, तब अच्छा। बनाने हमें सिड्डू। अच्छा। बाद में ये मोमो थोड़े थोड़े। बढ़िया। रेणुका महिला मेडल के शॉप से हम आगे बढ़ चुके हैं और हमने अपनी हाइक स्टार्ट कर दी है। मेरे चारों तरफ अगेन आप देख रहे हैं कितनी ग्रीनरी है, ये सारे पाइन ट्रीज़ हैं और अगेन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो या लेट्स गो एंड एक्सप्लोर आगे क्या क्या चीज़ें हैं।
तो ऊपर आते ही यहाँ पे कुछ मंदिर सा है और यहाँ पे नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है कि यहाँ पे आप चमड़े की चीज़ें नहीं ले जा सकते और वहाँ पे जो मंदिर है उसको छूना भी मना है। सो दिस इज़ द ट्रेल जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। आप इस तरफ से आएंगे एंड हियर यू कैन सी बहुत ही प्यारा सा व्यू है, खूबसूरत पहाड़, पाइन ट्रीज़ और बिल्कुल ही बढ़िया सी वुडन ट्रेल है। आप इस पे ही चल के आगे तक जाएंगे कुछ 500 या 700 मीटर के डिस्टेंस पे। आई बिलीव जो नदी है यहाँ की बेसिकली सॉइल के पास जो बहती है, सो वो नदी शुरू हो जानी चाहिए। पे ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ये पल्लम के पेड़ है जिसको हम नॉर्थ में आलू बुखारा भी कहते हैं और मेरे हस्बैंड ने यहाँ से कुछ फ्रूट तोड़ भी लिए। खट्टा है। तुम्हारा तो खट्टा निकला होगा। पता है मुझे चीज़ें ज़्यादा खट्टी लगती है मगर उनको मीठा लगा, मुझे तो खट्टा लगा। मैं पहले लगा था ये जंगल है मगर एक अंकल जा रहे थे तो उनसे हमने पूछा कि ये जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं ये उन्हीं का खेत था और हमने उन्हीं के खेत से एक्चुअली में तोड़ के आलू बुखारा खाया हुआ था। सो ये सेट कोई बात नहीं, वैसे भी ये फल अब लास्ट सीज़न ही है इनका, तो अगर तोड़ लिया तो कोई बात नहीं। आपको बहुत ही तरह तरह के पेड़ के अलावा इस तरह के छोटे पौधे भी दिखेंगे। यहाँ पे मुझे ये पुदीना दिख रहा है एंड आई एम नॉट श्योर बट दिस लुक्स लाइक मलाना क्रीम। यहाँ पे कुछ कैफ़ेज़ भी हैं और नदी की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे पीछे बैकग्राउंड में पानी बह भी रहा है। सो आगे की तरफ हम जा ही रहे। और एक चीज़ मुझे कल पता चली थी जब मैं इस जगह के बारे में रिसर्च कर रही थी कि वरुण धवन की एक मूवी आई थी आई थिंक 2018 में जिसका नाम था अक्टूबर। सो अक्टूबर के कुछ पार्ट की शूटिंग मनाली में हुई थी और उस शूटिंग में ये जो विलेज है सॉयल विलेज, यहाँ के भी कुछ सीन्स इंक्लूडेड है। सो दैट इज़ ऑल्सो यू नो वन ऑफ द फैक्ट अबाउट दिस विलेज। यहाँ पे कुछ कैफ़ेज़ दिख रहे हैं नीचे की तरफ और मकान भी हैं। सो अगर चलते हुए आप थक जाएं, जो कि नहीं थकना चाहिए क्योंकि चढ़ाई ऐसी कुछ मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट ट्रैक, सिंपल रास्ता है। सो इन केस अगर फिर भी भूख लग जाए और आप थक जाएं तो इस तरह के काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं और कुछ मकान भी हैं। आप यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर रेस्ट ले सकते हैं। रहने की सुविधा भी है। अच्छा, और वो जो ऐसे करके ब्रिज है वो ब्रिज किधर है? हाँ, ब्रिज तो ऊपर है। ऊपर है। हाँ। अच्छा, अरे तो हम लोग ऊपर से आते हैं तो क्या फिर नीचे आते हैं आपके पास? तब ऊपर नहीं खाना कुछ भी फैक्ट्री वाला। ठीक है ठीक है ठीक है। आपको बोलो हमने ऑर्डर दिया है, ठीक हमने है। कुछ नहीं खाना। ओके मैं ना तब सारा कुछ सब्जी सुब्जी काट के रखनी कुछ। ठीक है। हाँ, नहीं मैगी खानी कि कुछ दूसरा खाना खाना। अभी आके देखे हम। रेड राइस खाने नहीं, तब राजमा भिगने देने में आपने लोकल मैगी वगैरह ही कुछ खाएंगे वहाँ पर, मैगी ना? तुरंत बन जाएगा। मैगी तो तब मैंने मटर मोटर चॉप करके रखूँ मैं सब कुछ। ठीक है ओके, हाँ, सोई मटर भी आपने यहाँ के उगे हुए आइट के, ठीक है ना। मैं चॉप करके रखूँ ना वेज, फिर मैगी बनाऊँ बड़ी वाली तड़के वाली, ठीक है ना। ऊपर नहीं तब खाना दी। ठीक है ठीक है दिल्ली के मेरे पास ही हाँ आते। ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी सारे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे और जैसे कि अभी आपने देखा भी एक लोकल लेडी थी, उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया कि हमारे कैफ़े पे आके कुछ खा के जाना, कैफ़े की फ़ोटो भी लेना। और अभी मैं बताऊं, सिंस नीचे मुझे काफ़ी सारी गाड़ियाँ दिखी थी, जैसा मैंने बोला भी था कि कुछ 40-50 गाड़ियाँ दिख रही हैं, बट अभी तक इस रास्ते पे मुझे कोई भी टूरिस्ट नहीं दिखा। ये यहाँ की बहुत ही अच्छी बात है
कि एक भी टूरिस्ट नहीं मिला है मुझे, एंड जो भी लोग दिख रहे हैं वो यहाँ के लोकल ही लोग हैं फ़िलहाल के लिए, तो ये यहाँ की अभी तक की सबसे अच्छी बात है। सो इसी बोर्ड के पास है जहाँ पे लिखा है शांति कैफ़े, यहीं से ये रास्ता जा रहा है। इस रास्ते में ही ऊपर एक ब्रिज आएगा और वही ब्रिज के नीचे से ही नदी बह रही है, और उसी ब्रिज का स्टिल आपको अक्टूबर मूवी में भी देखने को मिलेगा। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश के कारण बहुत ही ठंडा सा मौसम है, तो चलने में कुछ ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो रही है। तो अब हम ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं, और हर जगह आपको दिख रहा होगा पानी, और शायद कैमरे में भी कैप्चर हो रहा होगा, ऑडियो में। यहाँ तक आने के बाद अब जाके कुछ 2-4 लोग दिखे हमको, बट वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कमी है। और अब अगेन आई मीन इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ग्रीन एंड वेरी पीसफुल। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि कुछ 500-700 मीटर के आसपास का होना चाहिए, बट चलते चलते समझ में आया कि 500-700 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है। आई थिंक कुछ 1-1.25 किलोमीटर तक चलना होगा। तो अगर आप धूप में आ रहे तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है चलने में, क्योंकि टेम्परेचर हाई रहेगा, बट अगर आप इस तरह के मौसम में आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आप बहुत इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पे आके। एंड आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली ग्लैड कि मैं यहाँ तक आई हूँ। और यहाँ आने के बाद आपको काफ़ी सारे लोकल वेंडर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ पे चाय नाश्ता कर सकते हैं, लोकल फ्रूट ट्राई कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत लोकल ड्रेसेस हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। I don't wanna say anything, 'cause if I do I might say the wrong words. Oh no. तो फाइनली हम अपने लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, जहां से आपको दिख रहा होगा नदी बह रही है पीछे की तरफ से, और वर्थ विजिट है, आप यहाँ पे डेफिनेटली आइएगा। सो अगर आप अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ आ रहे हैं तो एक बहुत ही आइडियल स्पॉट है पिकनिक के लिए। तो काफ़ी देर तक नीचे बैठे थे हम, और हमको बहुत मज़ा आया, बहुत ही ठंडा पानी था, और बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ली, जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालूँगी। आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आप ये डिसाइड करते हैं इस जगह पे आने का, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।